एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिसेस के टोटल 7 पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो पहले हम क्या करते हैं, तो सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सीड का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि आप ऐसा सीड लो कि उसकी क्वालिटी अच्छा हो। आप सीड का सिलेक्शन करते हो तो देखते हो कि कौन सा सीड खराब है। जो अच्छे सीड नहीं है उनको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो सोइंग करने के बाद हम उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड कर दे। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर सीड को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सीड की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें किसमें से मिलता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में से मिलता है। मैन्योर है वो नेचुरल है, मतलब कि वो ऑर्गेनिक है, वो हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, और वो हम ह्यूमन लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। एंड फर्टिलाइजर जो होता है वो प्लांट का ग्रोथ क्या करता है, अच्छा करता है, बट वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानकारक है। हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का एडिंग करने के बाद क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन मतलब क्या करते हैं, सिंचाई। हम क्रॉप को क्या देते हैं, पानी देते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब सपोज आपने फील्ड में सारे वीड्स के प्लांट ग्रो किए, तो वीड्स के प्लांट्स में 2-3 प्लांट्स किसके हो गए, मेज के, तो वो हमारा गेहूं के लिए क्या हो गया, वीड्स। तो उसके बाद क्या आता है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, मतलब कोई आप क्रॉप ग्रो करते हो तो क्रॉप सारा मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी कटाई कर देते हैं। कटाई के बाद हम क्या करते हैं, उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज करने के बाद हम 1 ईयर तक उसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है वो ये शॉर्टकट था। अब हम ये डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप को ग्रोइंग करने का पहला स्टेप क्या है, ग्रोइंग करने से पहले फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न the soil and loosen it. This allows the roots and penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले का स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसमें सॉइल को टर्न करते हैं और सॉइल को लूज बनाते हैं। वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, लूज। जब हमारा सॉइल लूज होगा तो जो भी प्लांट लगा हुआ है उसका रूट कैसा होगा, सॉइल में बहुत डीप तक, बहुत अंदर तक पेंट्रेट हो जाएगा। मतलब वो हमारा जो प्लांट हमने ग्रो किया है, तो आपकी सॉइल लूज होगी तो प्लांट अच्छा होगा। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो अर्थवर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब सॉइल हमारा लूज होगा, जब उसमें स्पेस होगे, तब ये दोनों अच्छे से प्रेजेंट होंगे। तो अर्थवर्म क्या करता है, तो सॉइल के फर्टिलाइज को बढ़ाता है। माइक्रोब्स क्या करता है, तो ये सॉइल की जो फर्टिलाइजर होती है वो भी उसको बढ़ाता है। तो कैसे, तो सॉइल पे जो मान लो कि कोई पेड़ लगा हो या फिर कहीं से पत्ता वगैरह टूट के जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल पे आता है, तो फिर डिकम्पोज होता है, उसके बाद वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हो कि इसको ह्यूमंस में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ह्यूमंस में कन्वर्ट कराते और सॉइल के जो फर्टिलाइजर को बढ़ाते, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अर्थवर्म्स कहते हैं। तो फार्मर की क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। आपको पता है, आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में 6 में भी पढ़ चुके हैं, जो अर्थवर्म्स है वो फार्मर के क्या होता है,
फ्रेंड्स होते हैं मतलब दोस्त होते हैं। You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air, and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होगी सॉइल जो है वो हमारा मिनरल फिल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसमें सॉइल में होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने आगे देखा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे किसमें होते हैं, सॉइल में। तो इनके साथ डेड प्लांट भी होते हैं। जो प्लांट डेड हो चुके हैं, जो एनिमल्स है, वो सॉइल में क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थ्रू होते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. So the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. जो loosening and turning की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोज आर मेड फ्रॉम वुड और आयरन। प्लो किससे बनता है, वुड से भी बनता है और आयरन से भी बनता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, जब सॉइल वेरी ड्राई होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग के पहले उसको किसकी ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत किसकी होती है, वाटर की। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसीस ऑफ सॉइल इज कोल्ड क्रम्स। तो क्रम्स किसको बोलते हैं, मतलब जो खेत में बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल के बड़े बड़े जो पत्थर है उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। प्लैंक मतलब जो प्लोइंग के आगे खेदने का आता है उसको क्या बोलते हैं, प्लैंक। तो प्लैंक की मदद से हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं मतलब तोड़ते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पजेज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवरर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। समटाइम्स क्या करते हैं, टिलिंग के पहले हम उसमें सॉइल में क्या ऐड कर देते हैं, मैन्योर। दिस हेल्प इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग। तो हम क्या करते हैं, तो जैसे कि मान लो कि कोई भी डेड प्लांट हो या डेड एनिमल्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज होता है, जब वो टूटता है तो वो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट। सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं और सॉइल के फर्टिलाइजर को भी बढ़ाते हैं। जो सॉइल का लेयर होता है, मतलब सॉइल का जो टॉप लेयर है, तो टॉप लेयर में क्या होता है, जो ऊपर का लेयर होता है वही प्लांट को सपोर्ट कर पाता है, मतलब ऊपर के लेयर से प्लांट का ग्रो करने का अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, तो क्योंकि अपर लेयर में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, डीप में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता नहीं है, वहीं पर आपका टर्निंग और लूजनिंग होता है। सपोज कि हम प्लोइंग की वजह से सॉइल को टर्निंग करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वजह से ही टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल का होता है, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल करता है और टॉप में होता है, इसलिए प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल पाता है। क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए टर्निंग और लूजनिंग जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो लूजनिंग और टर्निंग को हम लोग क्या करते हैं, टिलिंग या प्लोइंग। तो लूजनिंग एंड टर्निंग करते हैं तो उसको हम क्या, आपने देखा कि टिलिंग एंड प्लोइंग कहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for these purposes are the plow and
कल्टीवेटर। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट्स मतलब एग्रीकल्चर के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इम्प्लीमेंट्स हो गए। तो कौन से है? प्लो, हॉ एंड कल्टीवेटर।